इस बात को कि भाई उन्होंने गद्दार कहा है राणा सांगा को, आप क्या कहेंगे इस विषय में? मोतला जी, आप भी कमाल कर दिया आपने। जी। करनी सेना हो चाहे रजवाड़े हो, राजपूत रजवाड़े जो रहे, हाँ। इनका तो गद्दारी से इतिहास भरा पड़ा। अच्छा, वो कैसे? इतिहास हाँ 1300 सदी से पहले थे नहीं। हाँ मैं आम राजपूत को नहीं कह रहा। हाँ। जो 1300 ईस्वी के बाद रजवाड़े बने हैं, हाँ। कहाँ से बन गए? हाँ। ये मुगलों की साठ गांठ करके हाँ। ये रजवाड़े बन गए। अच्छा। जो हमारे राज थे, हाँ। हम मुगलों से लड़े, हाँ। और लड़ने के बाद में मुगलों ने सारे रजवाड़े इनको सौंप दिए राजपूत बनाकर। तो आप ये कह रहे हैं इन्होंने जो इस्लामिक लोगों का साथ दिया? पक्का। अच्छा। कहाँ से रजवाड़े आ गए? पहले हाँ। तो रजवाड़ा इनका एक भी नहीं था। अच्छा। इनके रजवाड़े मुगलों के बाद, हाँ। जब मुगल यहाँ आए, हाँ। तब इनके रजवाड़े बने। हाँ। उससे पहले तो रजवाड़े गुजरों के रजवाड़े, जाटों के रजवाड़े, हाँ। बामनों के रजवाड़े, हाँ। सैनियों के रजवाड़े, साक्यों के रजवाड़े, बनियों के भी थे। बनियों के रजवाड़े, जी। सबके रजवाड़े रहे। आदिवासियों के भी थे। आदिवासियों के रहे, दलितों के रहे। दलितों के रहे, सबके रहे हैं। जी। लेकिन राजपूतों के रजवाड़े, राजपूत नाम हाँ 1300 ईस्वी के बाद आया है, हाँ। जब मुगलों से इनकी साठगांठ होगी। अच्छा। उससे पहले कहीं नामो निशान इनका नहीं था। तो तो इनको गद्दार क्यों नहीं कहेंगे? इन्होंने मुगल यहाँ बांट लिए। अच्छा। और हम 700 साल मुगलों के गुलाम रहे, 200 साल अंग्रेजों के गुलाम रहे। अच्छा। किसने गुलाम किए हैं? अच्छा। ये तो गुलाम से गद्दारी से भरा पड़ा इनका इतिहास। बड़ा आरोप लगा रहे वीरेंद्र जी आप। बड़ा आरोप नहीं है, ये तो इतिहास में है। अच्छा। मैं बार बार कह रहा इतिहास को पलटो ना, पलटो ना, लेकिन नहीं मान रहा कोई। पलटो भाई, अब पलटना पड़ेगा इतिहास को। और जो भी गद्दार है देश का, जिसकी वजह से हम 900 साल गुलाम रहे, उसका तो उसे भरनी पड़ेगी। यानी आप ये कह रहे हैं कि जो राजपूत रजवाड़े थे उन्होंने देश के साथ गद्दारी की है? गद्दारी की है। और जो देश के साथ लड़ रहा था, महाराणा प्रताप जैसा लड़ा है, इन्होंने उसका साथ नहीं दिया। वो अच्छा। अकबर का साथ दे रहे थे। अच्छा। सिद्धम सिद्धा है। अच्छा। शिवाजी महाराज जो लड़ रहा था, हमारे शिवाजी महाराज को मरवाने पे उनका हाथ रहा, फंसवाने का रहा। अच्छा, तो जो रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा को लेकर के बात कही है, वो आपके हिसाब से सही बात है? सही है, बिल्कुल। गद्दारी से भरा पड़ा है मामला। और अगर वो गद्दारी ना करता तो बाबूजी यहाँ बाबर ना था। अच्छा। अब बाबर के आने से हमारा देश गुलाम रहा, मुगलों का यहाँ शासन रहा। वो गद्दारी की वजह से रहा है। नमस्कार, मैं नीरज मोतला, आप देख रहे हैं न्यूज टुडे 9। मेरे साथ हैं वीरेंद्र गुर्जर जी, और वीरेंद्र गुर्जर जी बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं राजपूत रजवाड़ों पर। और इनका कहना ये है कि राणा सांगा के विषय में जो रामजी लाल सुमन ने कहा है वो बात बिल्कुल सही है। और 13वीं सदी से पहले, यानी 13वीं ईस्वी से पहले कोई भी राजपूत राजा नहीं था, जबकि गुर्जर, जाट, ब्राह्मण, बनिए, दलित, आदिवासी, सैनी, साक्य और तमाम जो रजवाड़े थे, जाट थे, सैनी थे, वो तमाम लोगों के रजवाड़े थे, सम्राट थे। लेकिन राजपूत राजा इस्लामिक लोगों के आने के बाद आखिर कैसे हो गए, तो बड़ा आरोप लगा रहे। वीरेंद्र सिंह जी, आपने बहुत बड़ा आरोप लगा दिया, एक खलबली मच जाएगी इससे। देखिए, इतिहास गवाह है, मैं अपनी तरफ से नहीं लगा रहा। हाँ। मैं पहले भी कह रहा था कि पन्ने ना खोलो, पन्ने ना खोलो, लेकिन मान नहीं रहे। वो रामजी लाल के एक बयान पे पीछे पड़ गए। उसका कम से कम आकलन करना चाहिए था। अगर वो गलत बोल रहे थे तो हम भी उनके साथ खड़े हो जाते। लेकिन इतिहास गवाह है, 1300 ईस्वी से पहले रजवाड़े थे ही नहीं। अच्छा। और रजवाड़े आए तो मुगलों से साठगांठ करके रजवाड़े इनके बने। यानी आपका ये कहना है कि राजपूतों का कोई रजवाड़ा 13वीं सदी से पहले नहीं था? पहले था ही नहीं। अच्छा। पृथ्वीराज के बाद सब, पृथ्वीराज चौहान जो था, गुर्जर शासक था, उससे पहले कहाँ था इनका? अच्छा। उसके बाद शुरू हो गया। तो ये मतलब मुगलों का, इस्लामिक लोगों का इन्होंने साथ दिया? पूरा साथ दिया है। और हम 900 साल तक गुलाम अगर रहे हैं तो उसमें सारा का सारा दोस्त इन राजपूत रजवाड़ों का रहा है। यानी आम राजपूत को आपने मना कर? आम राजपूत तो अपना काम कर रहा है, खेती कर रहा है, उससे कोई मतलब नहीं? कोई मतलब नहीं है। और जो रजवाड़े थे उन्होंने अपना साठ गांठ करके अपने रजवाड़े बचाने के लिए उनसे तालमेल किया है, संधि की है, आपस में रिश्तेदारियां की है। अच्छा। इसमें इतिहास में कोई दिक्कत नहीं है।
अच्छा, ये बताइए, आप तो गुर्जर समाज से हैं और गुर्जर समाज के राजपूत समाज के भी आपस में गोत्र भी मिलते हैं, तो क्या आपका कोई संबंध है इनसे? देखिए, गोत्र तो मैं देख रहा, हमारा उपाध्याय समाज है हमारे पड़ोस में, वहाँ पवार है वो, हाँ, बहुत लोगों के गोत्र मिल जाए आपस में, कहाँ किस तरह से रहा स्थिति, गोत्र कुछ मिलते हैं कुछ नहीं मिलते हैं, वो उसका कोई मतलब नहीं है। अच्छा, गोत्र और से भी मिल रहे हैं हमारे जी, जाट से भी हमारे गोत्र मिल रहे हैं जी, बनियों से हमारे गोत्र मिल रहे, जी, अगर देखा जा, हाँ, SC ST कहीं ना कहीं हमारे गोत्र मिलते हैं। जी, क्या स्थिति रही है पहले, हम उस पर नहीं जाना चाह रहे, लेकिन जो देश में गद्दारी हुई है, सबसे बड़ा आरोप वो है, देश 900 साल थोड़ी नहीं होते जी, खून भी बदल गया हमारा, गुलामी का खून बन रहा है आज भी हम लोग वो उस तरह से नहीं देश के लिए लड़ रहे, कहीं ना कहीं अपने स्वार्थ और गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए हैं। तो आपका इनसे, आपके गुर्जर समाज का कोई संबंध इनसे नहीं है? नहीं, उनका हमारा संबंध नहीं है, जो तालमेल किया जिन्होंने, हाँ, जिन्होंने मुगलों से तालमेल किया है, हमारा उनसे कोई संबंध नहीं है। आम लोग जो थे जिनके गोत्र मिले हैं, वो उनसे रहा है पहला संबंध, लेकिन पूरे राजपूत को नहीं कह रहा, जो रजवाड़े रहे हैं जिन्होंने तालमेल किया है, हमारा गुजरों से उनका कोई लेना देना नहीं। अच्छा, करणी सेना के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपको क्या लगता है, वो संविधान को धता बता रहे हैं, कानून को मान रहे कि नहीं मान रहे? नहीं, करनी सेना परनी सेना कुछ सेना नहीं है, सेना तो हम भी बना सके, सब बना सकें। अगर सभी जाति और धर्म के लोगों ने अपनी सेना बना के खड़ी कर दी, तो देश कहाँ बचेगा जी? इसको तो सरकार, भाजपा सरकार सह देने का काम कर रही है, बार बार इसको उकसा रही, और ताकि यहाँ देश में हिंदू मुसलमान के दंगे हों जी। और करनी सेना एक SC ST बहुजन समाज के उस सांसद के खिलाफ जोर दिखा रही। अरे भाई, जोर दिखाना तो आओ मुकाबले पे, उससे भी निपटा जाएगा जी, उससे, लेकिन देश को चलाने का काम करनी सेना का नहीं है। सामाजिक संगठन उनका था, अपने समाज को आगे बढ़ाने की बात करते, उन्होंने तलवार निकाल के एक तरफा मंड गए। तो सरकार क्या संरक्षण देनी करनी चाहिए? पूरी भारतीय जनता पार्टी का संरक्षक है, ये भाजपा को भरना पड़ेगा आने वाले समय में, क्योंकि अब OBC SC ST वंचित और शोषित समाज सबको इकट्ठा होना पड़ेगा और खड़े हो जाओ भाई, अगर देश को बचाना है। पहले भी देश को हमने बचाया और अखंड भारत का निर्माण किया, और देश एकजुट होकर पूरी दुनिया में भारत का तहलका था, लेकिन जब से यहाँ मुगलों का प्रवेश इन लोगों ने कराया, तभी से हमारा देश कमजोर पड़ गया। इन लोगों से मतलब? राजपूतों ने, जो रजवाड़े थे वो, अच्छा, उन्होंने, जो रजवाड़े थे जिन्होंने तालमेल करके यहाँ उनको बुलाया, उनकी बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा, इसके साक्ष्य कुछ आपके पास हैं? कैसे साक्ष्य? मतलब इसका कोई प्रमाण है कि ऐसा किया है, जैसे गद्दारी का आप आरोप लगा रहे हैं इनके ऊपर? पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी को कौन लाया जी? वो सबूत है, उसके आने से पूरा मुगल आ गए यहाँ। बाबर की अभी, बाबर देश में आया, उससे पहले तो नहीं थे, बाबर देश में आया, मुगल शासक की स्थापना की गई। मुगल उसको, बाबर को कौन लाया, सीधा आरोप है। हम ये नहीं कह रहे, राणा सांगा मजबूत आदमी था, लड़ाकू था, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी राजशाही सत्ता की लड़ाई थी, और सत्ता की लड़ाई को लेके उसने अपना स्वार्थ के लिए उसको न्योता दिया, और न्योता देने के बाद वो यहाँ घुस गया। अच्छा, उसने देखा यहाँ तो कमजोर हैं, खंड खंड हैं, अलग अलग अपनी सत्ता के लिए लड़ रहे हैं जी, तो पैर फैला के ही बैठ गया और पूरे हिंदुस्तान को बर्बाद करवा दिया। ये तो सिद्धम सिद्धा है। अच्छा, अजय बताइए वीरेंद्र जी कि 12 तारीख को करणी सेना फिर आगरा जा रही है, उन्होंने आगरा जाने का ऐलान किया है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा भारतीय जनता पार्टी से जो शासन कर रही है, इनको आपको रोकने का काम करें, नहीं तो और भी सेना तैयार हो सकती है जी, और सेना तैयार होगी, और कोई कमजोरी नहीं है। हम सारे पूरे समाज को, OBC SC ST आदिवासी सभी समाज को इकट्ठा करके हम भी सेना तैयार कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह का तुम तलवार निकाल कर ये रोब दिखाना का काम कर रहे हैं, ये गलत धारणा है, देश को बर्बाद करने की धारणा है, तो हम भी तैयार हो सकते हैं।
अच्छा वीरेंद्र जी, ये बताइए, आप गुर्जर समाज से आते हैं। गुर्जर समाज के चाहे विधायक हों भारतीय जनता पार्टी में, चाहे मंत्री हों, या पिछला दिनों लंडोरा का मामला हमने देखा, अब लोनी में नंद किशोर का मामला है, और एक गुर्जर लड़की थी मध्य प्रदेश में जो कथावाचक थी, उसका मामला भी कहीं ना कहीं प्रकरण में रहा। तो कहीं ना कहीं गुर्जर समाज के खिलाफ कोई साजिश है, या क्या समझते हैं इसको? ये तो साजिश हमारे गुर्जर समाज के साथ तो साजिश पहले से चली आ रही है जी। बहुत बड़ी साजिश एक हुई है। जब हमारे राजस्थान के अंदर आरक्षण की मांग चल रही थी जी, तो 72 लोगों को छाती पे गोलियां मार के 72 लोगों को हत्या कर दी गई थी। भाजपा की सरकार थी, वसुंधरा राजे वहाँ की मुख्यमंत्री थी, उन्होंने 72 लोगों को मारा जी। तब कहाँ चले गए? कहाँ हिंदू संगठन चले गए? कहाँ ये लोग चले गए? एक ने भी आवाज आज तक नहीं उठाई जी। उसे हम नहीं भूले हैं, पूरा समाज हमारा। इसी तरह से अभी लंडोरा रियासत में भाजपा का लीडर था चैंपियन साहब, 3-4 बार का विधायक था, मंत्री था जी। और एक निर्दलीय विधायक ब्राह्मण, जो अपने को कह रहा ब्राह्मण नहीं था लेकिन कह रहा ब्राह्मण था, ब्राह्मण की सपोर्ट सरकार ने की, प्रशासन ने की, और पूरा ब्राह्मण समाज उसकी सपोर्ट में खड़ा होगा। तब कहाँ चले गए हमारे संगठन, ये हिंदू संगठन? तब कहाँ चले गए जब वहाँ हमारी एक बेटी कथावाचक देविका पटेल गुजर, कथावाचक बड़ी होशियार, उसको ये कहकर रोकने का काम किया कि ब्राह्मण के लड़के से शादी कर तब कुछ कथावाचक बन सकती है, ये कहकर किया जी। एक लड़का रोहित गुजर गाजीपुर में जिसकी हत्या कर दी रोहिंग्या मुसलमानों ने इकट्ठे होकर, आज 15-20 दिन हो गए, उसे न्याय नहीं मिला जी। कहाँ चले गए हिंदू संगठन, कहाँ चलेगी सरकार? और अब नंद किशोर गुजर जो बहुत कट्टर हिंदुत्व का रक्षक और कलश यात्रा लेकर चल रहा था, 10,000 महिलाओं को लेकर, उसके कपड़े फाड़ दिए, उसकी बेइज्जती कर दी, महिलाओं के साथ अन्याय कर दिया। उसका दोष इतना ही था कि उसने भाजपा का खुलासा किया जी कि यहाँ इतनी गाय माता कट रही है, यहाँ का प्रशासन नालायक हो चुका है, तानाशाही कर रहा है, महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है। इतना दोष था उसका। ये क्या दोष था उसका? मैं तो कह रहा हूँ आग लगा दो ऐसे हिंदू संगठनों पर। अच्छा, अब छोड़ने की जरूरत नहीं। क्या बात कर रहे हैं आप? क्यों ना करें? कहाँ चले गए हिंदू संगठन वो? आज हमारा एक लीडर कपड़े पड़वा के दर दर भटकने का काम कर रहा है। 72 लोग वहां मर गए। एक लड़की के साथ ऐसा किया, चैंपियन के साथ ऐसा किया, रोहित गुजर के साथ ऐसा किया, एक हमारे रामजी लाल जो हमारे समाज से ही है जी, रामजी लाल को चैलेंज करने का काम कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा आग लगा दो ऐसे संगठनों में, खड़े हो जाओ, ओबीसी, एससी, एसटी, आदिवासी सब आओ मुकाबले पे। ये लड़ाई अब आर पार की लड़ाई होगी। मैं आपके संगठन के द्वारा कह रहा इस बात को। अच्छा, ये जवाहर सिंह बेढ़म राज्य मंत्री हैं राजस्थान में, बताया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में उनके खिलाफ भी कुछ ऐसा ही मामला प्रकरण में आ रहा है। वो नहीं छोड़ रहे कोई भी ओबीसी, एससी, एसटी का कमजोर वर्ग जो है उसे नहीं छोड़ रहे। अपनी तानाशाही, गुंडागर्दी, तलवार के बल पे उनकी आवाज को दबाना चाहते हैं, लेकिन अब ये आवाज बिल्कुल नहीं दबेगी। हम खड़े हैं सामने। मैं वीरेंद्र गुजर कह रहा हूँ, पूरा गुजर समाज इस लड़ाई को लड़ेगा। पहले भी देश को हमने बनाया, देश को हमने बचाया, अखंड भारत का निर्माण किया, अब फिर हम देश को बचाने का काम करेंगे। 75 सालों में देश इतना कमजोर कर दिया इस भाजपा सरकार ने, इस हिंदू संगठनों ने। अब आज हर आदमी डर और भय से जी रहा है। क्या करना चाह रहे देश का? इस लड़ाई को बार पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। नहीं तो आप कह रहे हिंदू संगठनों में आग लगा दो, ये गलत बात नहीं कह रहे आप? क्यों गलत बात है? हिंदू संगठन का क्या मतलब है? ये देश है, संविधान से चलेगा या हिंदू संगठन से चलेगा? ये संविधान से चलेगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान लिखा है, सबको इसमें आजादी है, अपने सभी को अपनी अलग अलग आस्थाओं में रहने का सबको अधिकार है। कानून से चलेगा, संविधान से चलेगा। जो इसके साथ छेड़छाड़ करेगा तो हम कहाँ जाएंगे? चुप थोड़ा ही बैठ जाएंगे। अच्छा, करनी सेना अगर आगरा में जाकर के फिर उसी प्रकार का काम करती है जो पहले किया था रामजी लाल सुमन के घर में, 12 तारीख को उनको जाना, तो आप लोग क्या कहेंगे देश से, क्या करेंगे फिर आप?
मैं देश से कहना चाह रहा हूं, अगर सरकार इसको रोकना नहीं चाहती, अगर सरकार करनी सेना पे लगाम नहीं लगाती है, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करती है, तो सेना तैयार होगी ओबीसी, एससी, एसटी, आदिवासी, उस दबे कुचले लोगों की, वंचित और शोषित समाज की एक सेना ऐसी तैयार होगी, उनका मुकाबला करने के लिए 12 तारीख में तैयार हो जाएंगे। अच्छा, 12 तारीख में आप मुकाबला करेंगे उनका? मुकाबला करेंगे। यानी आप ये कह रहे हैं उनको रोक के दिखाएंगे, सरकार नहीं रोकती तो? जब बेलगाम अगर इस तरह का सरकार ने छोड़ दिया तो हम चैन से थोड़ा ही बैठेंगे जी। हम भी तैयारी करेंगे, एक सेना ऐसी तैयार करेंगे, सेनाओं से लड़ाई लड़ लो भाई, क्या हो गया दिक्कत, आओ मुकाबले पर। यानी आप जो दलित समाज के रामजीलाल सुमन हैं सांसद, उनके समर्थन में पूरी तरीके से आप हैं? उसके समर्थन में है। देखो, इस तरह दबाना, तलवार के बल पर दबाना, आवाज को दबाना, अगर उनको कोई ऐसा लग रहा था कि गलत बोल दिया है तो तथ्य दिखाते, सारा सामने लेकर आना चाहिए था। तलवार के बल पर अगर उसको दिखाना चाहते हैं तो रामजीलाल सुमन जी हमारा समाज से है, ओबीसी, एससी, एसटी समाज से, हम उसका डट कम साथ देंगे और उनका मुकाबला करने को तैयार है। अच्छा, बताइए, आपने एससी, एसटी, ओबीसी, आदिवासी समाज पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा कहीं ना कहीं साजिश और जुर्म करने का आरोप लगाया है, तो इसमें क्या सत्यता है और इस समाज के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं कहना चाह रहा हूँ, देश सबका है, आज़ादी की लड़ाई लड़ने में सबने अपना बलिदान दिया है, सबने दिया है जी। एक इनको छोड़ के, जो रजवाड़े जो मुगलों को लेकर आए, अंग्रेजों के साथ साठ गांठ दी, इनको छोड़ के हर समाज ने देश को आज़ाद कराने में अपना बलिदान दिया है जी। आज कुल 75 साल देश को आज़ादी के हुए हैं। इस तरह से इसको संविधान को धत्ता बताते हुए, कानून से अलग हटके, जिस तरह से उन्होंने तानाशाही, गुंडागर्दी करके आवाज को दबाने का कोशिश कर रहे हैं, अब ये दबाने की जरूरत नहीं है भाई। मैं कह रहा सबको, ओबीसी, एससी, एसटी, आदिवासी, जो दबे कुचले, वंचित और शोषित समाज है, सब इकट्ठा हो जाओ। हम लोग आगे चलने को डंडे भी खाओगे, जेल में भी जाओगे, तलवार भी खाओगे, लड़ेंगे, मरेंगे, लेकिन आपके सामने आपसे आगे होकर इस लड़ाई को उनके साथ लड़ने का काम करेंगे। यानी संविधान की रक्षा के लिए आप संविधान के, देश की रक्षा के लिए ऐसा करेंगे? ऐसा करेंगे। आपको लग रहा है संविधान कहीं ना कहीं दबाया जा रहा है? संविधान तो वहाँ खुंटी पर टांगने का काम हो रहा है जी। अच्छा, संविधान को तो खुंटी पर टांगने की बात चल रही इनकी। अच्छा। संविधान को खुंटी पर नहीं टंगने देने के। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सबके लिए बनाया, वो सभी जाति धर्म के लोगों के लिए बना है, तो सभी जाति धर्म को भारत में रहने का अधिकार है, उस अधिकार को हम छीनने नहीं देंगे। अच्छा, आखिरी सवाल मैं आपसे पूछता हूँ वीरेंद्र जी, कि आपने एससी, एसटी, ओबीसी, आदिवासी के अधिकारों की बात की, रोहित गुर्जर से लेकर के तमाम जो गुर्जर नेताओं पर भी एक तरीके से आपके अकॉर्डिंग अन्याय हो रहा, उस पर भी बात की, भारतीय जनता पार्टी को घेरने की बात की, और जो बड़ी बात आपने की राजपूत रजवाड़ों के लिए कि उन्होंने गद्दारी की थी, इस्लामिक लोगों को बुला के लाए थे, जो आरोप लगा रहे हैं उससे गुलामी हमें भोगनी पड़ी और 900 साल तक गुलामी इन्हीं की वजह से रही, तो क्या ये आप होशो हवास में आरोप लगा रहे हैं या सच में आपको जानकारी है ये? नहीं, हम तो होश हवास में तो बता रहे हैं जी। ये तो इतिहास है। 900 साल गुलाम रहे या नहीं रहे? हाँ, वो तो रहे रहे या नहीं रहे? 700 साल मुगल, 200 साल अंग्रेज जी। हमारे पर शासन किया, अन्याय जुल्म किया जी। तो वो किसने किया? मैं बार बार इस बात को कह रहा, पन्ने खोल लो भाई, उसको देख लो किसने किया है। जिसने ये गलत काम किया है तो वो गद्दार है या क्या है जी? उसे आप पूछोगे क्या उसे? जिसने देश के लिए गद्दारी की है और बाहर आक्रांताओं को बुला के देश पर गुलाम बनाने का काम किया है, उसको आप पूछोगे या उसे गद्दार लिखोगे? क्या लिखोगे उसको? जी। तो मतलब और जिसने गर्दन कटवा दी देश के लिए, फना हो गया, मर गया, क्या उसे शहीद का उसकी पूजा उसका करोगे, पूजोगे, उसे पूजोगे जो देश के लिए बलिदान हो गया, या उसे करोगे जो जिसने देश के लिए गद्दारी करी है? एक तो छांटना पड़ेगा। यानी आप ये कह रहे हैं अब ये तय हो जाना चाहिए? तय हो जाना चाहिए कि ये भाई करना क्या है। मैं फिर कह रहा, करनी सेना हो चाहे कोई और सेना हो, कोई और सेना हो, अब भी बात बनेगी अगर तुम
धरती पर आके बात करो, अपनी गलती मान लो। रहना है, देश को बचाना है, सबका देश है, आपका भी है, हमारा भी है। लेकिन जो गलत हुआ है, जो हम गुलाम रहे हैं 900 साल, उसको तो मानना पड़ेगा। फिर भी तुम दबाने की बात कर रहे तलवार लेकर, तो भाई फिर तो सब मुकाबला है, आ जाओ। ये थे वीरेंद्र गुर्जर जी, बहुत गुस्से में नजर आ रहे हैं। एक और जहां राणा सांगा के द्वारा बाबर को बुलाए जाने की बात है, जिसको रामजी लाल सुमन जो एमपी हैं समाजवादी पार्टी के, एससी समाज से आते हैं, उनका खुला समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरे करनी सेना को खुला चेतावनी भी दे रहे हैं कि 12 तारीख को अगर करनी सेना नहीं मानती है, संविधान को दत्ता बताती है, सरकार उनका संरक्षण करती है, तो ये भी मुकाबले में आकर के उनको रोकने की का काम करेंगे, संविधान को, देश को बचाने का काम करेंगे। वहीं गुर्जर समाज सहित एससी एसटी ओबीसी समाज को कहीं ना कहीं जो कमजोर करने वाली बात है, तो उसमें भी इन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया है। इनका कहना है कि एससी एसटी ओबीसी आदिवासी समाज के लोग इकट्ठा होकर के देश को बचाएं और ये देश सबका है। दूसरा, राजपूत रजवाड़ों पर बड़ा गद्दारी का आरोप लगा रहे हैं वीरेंद्र गुर्जर। वहीं आम राजपूत समाज जो किसान है, मेहनतकश है, उसे कह रहे हैं कि उनका इसमें कोई दोष नहीं है, वो भारत के लोग हैं और उन्होंने हमेशा काम किया है, हम उनके साथ हैं। और दूसरा ये कहते हैं कि राजपूत समाज से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमारा कोई वंश का संबंध नहीं है, कोई परिवार का संबंध नहीं है। और 13वीं सदी से पहले गुर्जर राजा थे, जाट राजा थे, सैनी थे, साक्य थे, लोधे थे, कुर्मी थे, मराठे थे और साहब आदिवासी थे, दलित समाज के लोग थे, सैनी समाज के लोग थे, बणिये थे, ब्राह्मण थे, लेकिन राजपूत कोई राजा नहीं था। 13वीं शताब्दी के बाद, यानी मुगलों के, इस्लामिक लोगों के आने के बाद आखिर क्या साठ गांठ हुई, जो राजपूत राजा आगे, छोटे छोटे रजवाड़े इनके हो गए। तो ये बड़ा आरोप है इनका, इस पर आप भी सोचिए, आखिर ये देश में ऐसा क्यों हुआ, ये सवाल तो उठता है, पूछा तो जाना चाहिए। और वीरेंद्र सिंह जी के जो विचार हैं वो आपके सामने हमने रखे। वीरेंद्र सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमसे बात किया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद नीरज मोसला जी। तो चलिए, इस वीडियो को आप लोग देखिएगा और इस पर हमें कमेंट